पूरे देश भर में ई-20 को लेकर के बवाल मचा हुआ था। कई शिकायतें आ रही थी सामने कि गाड़ियों में माइलेज कम हो रहा है ई-20 के इस्तेमाल के बाद से इंजन में जंग लग रहा है और कई तकनीकी खामियां भी आ रही थी। लेकिन इस बीच अब ये खबर सामने आ रही है कि सरकार ई-20 के बाद ई-25 लाने की तैयारी कर रही है। हम इसी मसले पर बातचीत करेंगे अपने सहयोगियों से विकास से ही जानेंगे कि विकास इस बवाल के बीच अब सरकार ये प्लान कर रही है, हालाँकि ये इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है और पुष्टि भी सरकार ने नहीं की कि ई-25 को लागू किया जाए, लेकिन लाने की तैयारी की जा रही है। जी, टेस्टिंग लगातार जारी है और तमाम जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, उनके एक्सपर्ट्स के साथ, उनके इंजीनियरों के साथ लगातार जो है सरकार बातचीत कर रही है। हाँ, बीच में ये चर्चा का विषय इसलिए भी बना क्योंकि ये अफ़वाह उड़ गई थी कि ये 25 सरकार जो है जल्द लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, टेस्टिंग अभी जारी है और मतलब जिस तरह वैज्ञानिक शोध करने के बाद ही तमाम चीज़ें जैसे ई-20 की बात करें या ई-10 की बात करें, सरकार का ये दावा है अब तक कि वैज्ञानिक तौर पे जाँच करने के बाद ही तमाम चीज़ें जो है लागू की गई और उसको पॉलिसी बनाकर ई-20 लाया गया। इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल इस पे बहस ज़रूर चली हुई है कि इसके टेस्टिंग के जो रिज़ल्ट हैं वो क्या हैं? तो सरकार ने कहा है अगले साल देंगे। इस बीच में ये ई-25 का मसला आने से माहौल थोड़ा-सा और ख़राब होने की ये चर्चा का विषय ये ज़्यादा तेज़ से इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जो मामला है वो विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। ई-20 ये ई-20 को लेकर और अगर हम अभी बात करें टेस्टिंग को लेकर तो इसमें तमाम चीज़ें देखी जा रही है कि इंजन का कैलिब्रेशन के ये में कैसे 25% जो इथेनॉल रहेगा पेट्रोल में वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसकी भी जांच चल रही है। फ्यूल सिस्टम का जो स्ट्रेंथ है उसको लेकर भी टेस्टिंग चल रही है और पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आ रही थी जब ई-20 लॉन्च हुआ था और कई तरह की शिकायत फ्यूल इंजेक्टर हो गया या फिर इंजन में जिस तरह का जो वाइट मटेरियल जो डस्ट की तरह जम रहा था, इसको लेकर तमाम आरोप लग रहे थे। इसके साथ-साथ टंकी में जंग लगने की भी बात आ रही थी। तो सरकार जो है अलग-अलग मटेरियल के साथ इसकी टेस्टिंग कर रही है। साथ ही जंग लगने की जो प्रोसेस है उसके लिए भी टेस्टिंग की जा रही है ई-25 की कि आखिरकार इंजन जब टंकी में जब तेल जाएगा तब वहाँ पे कुछ तरह की दिक्कत ना आए क्योंकि जंग लगने की शिकायत लगातार ये हो रही थी। और इसको इस एस्पेक्ट से भी देखा जा रहा है जैसे हमने पिछली रिपोर्ट्स में भी दिखाया अपनी कि पानी की अगर एक बूंद भी जाती है पेट्रोल में, तो जो वो इथेनॉल और पेट्रोल जो है वो अलग हो जाता है। तो इसको लेकर भी जो है सरकार काफ़ी चिंता जता रही है और इसको लेकर भी जो है कई जाँच किए जा रहे हैं अभी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो विभाग है, उसके द्वारा कल एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें विस्तृत रूप से बताया गया है कि अभी इसकी पॉलिसी मेकिंग या इसके लॉन्चिंग को लेकर डेट की कोई तय सीमा नहीं की गई है। अभी तक मतलब जो टेस्टिंग है उसके आधार पर ही इसको फिर जब ऑटोमोबाइल की कंपनियों के इंजीनियर्स और तमाम विशेषज्ञों के साथ इसकी बातचीत होगी, जब सरकार ये संतुष्ट हो जाएगी कि ये 25 जो है हमने अब तैयार कर लिया है और तमाम मापदंडों को ये जो है क्या कहें हम पूरा करती है या पूरक है उन मापदंडों में, तो उसके बाद जो है इन ऑटोमोबाइल कंपनियों को ये सैंपल्स भेजे जाएँगे, टेस्टिंग होगी ऑटोमोबाइल कंपनियों के विभिन्न गाड़ियों में। उसके बाद जो है इस पर पॉलिसी मेकिंग को लेकर इस पे बातचीत होगी। अभी तक की तो ये लेकिन अपडेट। ई-20 को लेकर बवाल मच रहा था। इस बीच ई-25 की चर्चा कब से होनी शुरू हो गई और ऐसी क्या मतलब आन पड़ी कि सरकार अब ये कह रही कि हम ई-25 भी लॉन्च करेंगे। हालाँकि जब ई-10 आया था, पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा जब बढ़ाई गई थी 10%, तो ये पॉलिसी था, ये ऐलान किया था गवर्नमेंट ने कि 2030 को ही हम ई-20 लागू करेंगे। लेकिन उससे पहले ही तय समय के पहले ही ई-20 को लागू किया गया। लेकिन अब जब 25 की चर्चा चल रही है, ई-25 की, तो क्या ऐसा कुछ था क्या कि गवर्नमेंट ने कभी ऐलान किया कि हम इतने सालों के अंदर ई-25 लागू करेंगे पूरे देश भर में? जी इसमें हम अगर कहें तो परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी उन्होंने कई मंचों से ये कहा है कि हम इसको पेट्रोल इतना कम कर देंगे आज जो ई-20 देख रहे हैं हम हमारा टारगेट यानी सरकार का ये टारगेट है 50 टू 70% इथेनॉल ब्लेंड करके फ्यूल जो है वो दिया जाए। ऐसा दावा कई मंचों से गडकरी जी ने किया है और इसको लेकर प्रयास जारी। अब रही बात की ये ई-25 को लेकर तैयारियां, तो जब ई-20 जब आ रहा था उस वक्त चर्चा का एक विषय बना था। किसी पत्रकार ने गडकरी जी से सवाल किया था ये कि सर आपने ये कहा था एक मंच से कि हम जो है इसके परसेंटेज को बढ़ाते जाएंगे लगातार धीरे-धीरे। और आत्मनिर्भर बन जाएगा भारत, उसके बाद फ्यूल के लिए डिपेंडेबल नहीं रहेगा मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर। तो इसको लेकर उसी समय उन्होंने पूछा था तो तब उन्होंने बताया था कि अभी 20 हमने लॉन्च किया है, अब ये 25 पे जो है अब काम अब से चालू हो रहा है। मतलब इस पे भी टेस्टिंग लगातार की जा रही है।
लेकिन इन सब के बीच में एक सोचने वाली बात ये भी है ना कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पूरा विचाराधीन है और सरकार ये जवाब दे रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ये कि आपने तो टेस्टिंग आपने कहा कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो कोर्ट ने पूछा कि भाई इतने बड़े आबादी के साथ आप टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं? तो सरकार का ये कहना है कि हमने टेस्टिंग की है, इसका रिजल्ट जो है अगले साल तक देंगे। मतलब बिना टेस्टिंग, या हम कहें कि जब इस तरह के दावे सरकार अब कर रही है कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं और इतने लंबे प्रोसेस के बाद हम इसको लेकर पॉलिसी बनाएंगे। एक तरफ E20 का मामला तो कुछ और ही था ना, अचानक से इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लोगों को तैयारी भी नहीं है, ऑटोमोबाइल्स कंपनियां की तैयारी नहीं है। अब जब गडकरी जी ये बोलते हैं कि हुंडई हो गया, किया जैसी कंपनियां हैं, ये लोग इंजन जो है उस तरह की E20 को लेकर डेवलप कर रहे हैं। अब आप E25 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अभी इन्फॉर्म नहीं करेंगे देश की जनता को और ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को, तो आने वाले समय में जब आप अचानक E25 लेकर आएंगे, गाड़ियां नहीं रहेगी कॉम्पेटिबल, उसके इंजन कॉम्पेटिबल नहीं रहेंगे E25 पेट्रोल के साथ, तब क्या होगा स्थिति? ये मतलब ये सोचने वाली बात है और मतलब इस पे बात ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो विकास ने बताया कि E25 सरकार लाने की तैयारी करी, हालाँकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि कब लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल टेस्टिंग जारी है। अलग-अलग पहलुओं पर इसकी जाँच चल रही है, जिसके बाद ही इसे पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। विकास, E20 को लेकर के तो बवाल मच रहा था, कई सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हो रहे थे और ये मामला पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और विचाराधीन भी है। लेकिन E20 मतलब पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा कब से सरकार ला रही है और देश में कब से लागू है ये? तो E20 एथेनॉल की मात्रा पेट्रोल में कब से मिलाई जा रही है? ये तो साल 2023 से इसकी टेस्टिंग चालू हो गई थी और E10 जो है साल 2023 में ही लॉन्च कर दिया था सरकार ने। और E10 के साथ ये बाध्यता नहीं है, हम कहें तो, कि जो सामान्य पेट्रोल है उसके अगर बदले में अगर E10 डालते हैं उन गाड़ियों में, तो उतनी समस्या नहीं उत्पन्न होती थी। लेकिन E20 के आ जाने से उन गाड़ियों में जो पुराने समय में बनी है और उनकी कंपैटिबिलिटी E20 के लिए नहीं है। जैसे 2000 हम बात करें तो 2015 से जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, या 2020 20 के आसपास से, 20 से और 15 के बीच से जो उससे पुरानी गाड़ियाँ हैं, उनमें खासकर ये दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल। अच्छा विकास, जिस तरीके से अगर सरकार ये प्लान कर रही है कि हम पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा हम बढ़ाएँगे ताकि जो मिडल ईस्ट पे जो देश पूरा का पूरा निर्भर रहता है डीज़ल पेट्रोल के लिए, वो चीज़ें जो आत्मनिर्भरता कम होगी। लेकिन अगर इसका मतलब डिमेरिट निकल कर सामने आ रहा है कि नुकसान हो रही, गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, तो इसका कहीं न कहीं तो बेनिफिट भी होगा, तभी तो सरकार ला रही है। तो क्या कुछ इसका फ़ायदा है? अगर नुकसान है तो फ़ायदा भी तो होगा। ये तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं बता पाई, तो हम और आप कैसे आकलन कर लेंगे इसका? सरकार एक तरफ ये कहती है कि हम दाम कम कर देंगे। गडकरी जी ने मंच से कहा था कि 15 रुपए तक पेट्रोल का दाम लेकर आ जाएँगे, जब हम आत्मनिर्भर बन जाएँगे इथेनॉल के साथ। लेकिन ये दावे कहीं तो ज़मीनी स्तर पे दिखने को नहीं मिल रहे हैं। जब मिडल ईस्ट का जंग छिड़ा, पेट्रोल के दाम ऊपर बढ़े, E20 लॉन्च किया गया, उसके बाद जो दाम है, आप प्रोसेसिंग चार्ज ही देख लीजिए ना। हमने ग्राउंड रिपोर्ट जो की थी, लोगों ने, जनता ने बताया है कि जो 1 लीटर इथेनॉल निकालने में जो प्रक्रिया है, उसमें जो खर्च पड़ता है, वो पेट्रोल को जो रिफाइन करने में उससे कम खर्च पड़ता है। तो आप सोच लीजिए ये प्रोसेस किस तरह से फ़ायदेमंद होगा लोगों के लिए या फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल। तो देखिए E20 के बाद जो बवाल मचा, कई सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हुए और अब इस बीच खबर आ रही है कि सरकार जल्द ही E25 लॉन्च करेगी और इसके लिए अभी टेस्टिंग जारी है। फिलहाल यही अपडेट है, E25 को लेकर के कुछ भी नया अपडेट आएगा और जिस तरीके से अब बहस का विषय बन गया है, हम उस मुद्दे पर भी आपके साथ मुखातिब होते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। इस पूरे बातचीत में हमारे साथ शामिल थे विकास और कैमरे के पीछे मौजूद है अभिषेक। बहुत-बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,